अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बात उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन आज लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। एंड आईड से दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी, इसलिए क्योंकि आजकल होता है कि हम लोग कैफ़ेज़ में जाके इतने महंगे खाने खा रहे होते हैं एंड वी जस्ट वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। एंड उसी तरीके से आज के जो है ना हमारी रेसिपी डेडिकेटेड है और आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे एक ब्रेड के साथ। एंड आजकल जो है ना बड़े बेहतरीन से आर्टिशन ब्रेड्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आज मैं लेकर आया हूँ, ये है चिबाटा ब्रेड। ठीक है, चिबाटा ब्रेड को वैसे काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, समझे 1 दिन 2 दिन पूरे लग जाते हैं इसको बनने में। और साथ ही साथ ये देखें बड़ी बेहतरीन सी हमारी जो ब्रेड है यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली स्टोर बॉट है, आप बना भी सकते हैं इसको ईजिली। वैसे इसको जो एक्चुअल जो शक्ल होती है वो ये होती है। देखिए ये ब्रेड है, ये इस तरीके की होगी। आप इसको प्रॉपर सब में भी दे सकते हैं एंड इसके मैंने छोटे छोटे पोर्शंस जो है ना आपके सामने काट लिए हैं। एंड यही एक जो आपको ब्रेड का जो एक पीस है ना, लिटरली ये वाला, ये समझे आपको 1200-1300 का मिलेगा अगर आप बाहर जाके सैंडविच प्रॉपर तरीके से जो है ना खाते हैं। तो इजी है कि जाके आप समझे ब्रेड्स ख़रीद लें, या सिंपल ये है कि आपको मैं रेसिपी भी दे दूंगा जिस तरीके से बनाना है। लेकिन ये है कि ये बड़ा आई वुड से कि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। एंड विद दैट उसका फ्लेवर जो है ना बड़ा डिफरेंट होता है। जो हम लोग यूजुअली जो खा रहे होते हैं ब्रांड ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन होती है एंड समझे फुकाशा भी वैसे आपको सिखा चुका हूँ, तो उसका भी आप वेरिएशन कर सकते हैं। उसी के ऊपर आप बहुत सारे अपनी टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग रेडी करेंगे और रेसिपी में आपके पास आ रहा है स्वीट चिली सॉस। आज स्वीट चिली सॉस में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनती है। कोल्ड स्लो भी बड़ा इजी बन जाता है। सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है। स्वीट चिली सॉस के लिए यहाँ पर यू जस्ट हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर फर्स्ट, 1/4 कप। उसी के साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 से 3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया, केचप जाएगी। ये स्वीट चिली सॉस बता रहा हूँ आपको ताकि स्टोर बॉट आप लोग ना लेकर आएँ। साथ में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1/4 के हिसाब से मैं ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना फिर ये कि आपका टेस्ट पर जो है ना आफ्टर टेस्ट बड़ा बिटर सा आता है। रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पाउडर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, एंड शुगर, कास्टर शुगर या जो घर की चीनी होती है सिंपल, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस अब क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी थिक होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि वाटरी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर दें ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा इंटैक्ट भी रहेगा और साथ में जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी थिकनेस जो आपको चाहिए होती है वो आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको प्रॉपर तरीके से सिमर होने देना है ताकि बिल्कुल लो मीडियम पे सिमर होगा और आपकी बेहतरीन सी स्वीट चिली सॉस रेडी हो जाएगी। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ आपने क्या करना है। यहाँ पर जो चिकन है उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी सीजनिंग है वो क्या जाएंगी, यहाँ पर जाएगा नमक, हस्बे जायका आपने ऐड करना है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर स्वीट चिली सॉस है, स्वीट एंड टैंगी होगी थोड़ी सी, तो नमक अपना थोड़ा जो है ना रेशो कम ही रखें। जिंजर गार्लिक पाउडर, सुमक पाउडर अरबिक स्पाइसेस के रैक पे आपको ईजिली मिल जाएगा, यूजुअली शवारमा के अंदर भी ऐड किया जाता है, और पेपरिका पाउडर। अब इसको भी अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, मैरिनेट करके रख देना। थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगा ताकि मैरिनेशन बड़ी बेहतरीन से हो जाए। देख सकते हैं स्वीट चिली सॉस भी हो रही है। और साथ ही में आज की जो दूसरी रेसिपी है हम बनाएंगे एस्प्रेसो रस्क पुडिंग। एंड बहुत आसान है, बहुत जैसे आपका टिरामिसू होता है ना उसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर कैसरोल डिश में आपको सर्व करके दिखाएंगे। और साथ ही में इसको थोड़ा सा और मैं डाइल्यूट करूँगा ताकि जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाए एंड कंसिस्टेंसी बेहतरीन सी जो है ना आपकी आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ताकि इसके जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं वो ईजिली इसी के अंदर मिक्स हो जाए, कोई भी लंप नहीं होने चाहिए। अभी देखें मैं चूल्हा बंद कर दूंगा, सारे बबल्स हट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी, कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल दें, एक समझे खाने का चम्मच, ताकि ऐसी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल जैसे आपका जो आपको स्टोर बॉट मिलती है ना सॉसेस, उसी तरीके को। ये देखें, आई थिंक आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर सॉस भी आपको बता दी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कि आपको रस्क जो होते हैं जो घर में इजीली होते हैं, क्योंकि होता है आजकल हर चीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको टिरामिसू के जो आपके लेडी फिंगर्स होते हैं, जो बिस्किट्स होते हैं, दे वेरी एक्सपेंसिव। समझे कि 1800 का एक आपको पैकेट मिलता है खाली, जिसमें 6 या 12 होते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, रस लेने, ऐसे लंबे वाले मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, हर बेकरी में मिलते हैं, हर दूध की दुकान पर आपको मिल जाएंगे। अब उसका एक पाउडर रेडी करेंगे जिससे फ्लेवर आएगा।
अब फ्लेवर किस तरीके से आपने देना है, यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच, जो हर घर में मौजूद होती है। अब यहाँ पर मेरे पास है इसको बोलेंगे माल्ट पाउडर, एंड ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं ले सकता, चॉकलेट पाउडर जो ड्रिंकिंग चॉकलेट का होता है वो लेंगे, ठीक है, ये आपने ऐड करना है। और साथ ही में कोको पाउडर, ठीक है, ये सारे के सारे आपने मिक्स करके आपने क्या करना है, इसको पानी के साथ मिक्स करना है। और बड़ा बेहतरीन सा समझे कि ये 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। प्रॉपर आपने यू जस्ट हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली वेल, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए, कोई लम्प्स ना रहें। अब एक एक करके आपने डिप करना है और कैस्ट्रोल डिश के अंदर प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देना है। एंड इसको टॉप इट ऑफ करेंगे विद हमारा जो व्हिप्ड क्रीम है उसके साथ, और थोड़ा सा कोको पाउडर ऊपर डस्ट कर देंगे, और आपका बेहतरीन सा ये जो है आपका रस्क एस्प्रेसो पुडिंग है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल इसकी शक्ल है ना आपको वो मिलेगी जैसे आप टिरामिसू खाते हैं बाज़ार से। एंड इतना महंगा होता है तो ये कि आप इजीली घर में रस से हर चीज़ जो है ना बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है ना मैं प्रॉपर स्ट्रिप ऑफ करके ऐड कर रहा हूँ, ताकि आई जस्ट डोंट वांट कि कोई चीज़ वेस्ट हो। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। साथ में प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि कोल्स्लॉ कहाँ का, इसका ओरिजिन क्या है कोल्स्लॉ का, और कौन कौन से कुजीन्स में यूज़ होता है, ये भी आप लाजमी बताएं। एंड साथ ही साथ आप लोग जीत सकेंगे एनेक्स के यहाँ पर जो हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी कॉल करें, इस चीज़ पे नंबर आ रहा होगा। अच्छा, जब तक यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा ये जो मिक्सचर रेडी हो गया है, अब एक एक करके आपने क्या करना है, इसको डिप कर देना है इस तरीके से। ये प्रॉपर इसको आपने डिप कर देना है, ये इस तरीके का होगा और बहुत मज़ेदार सा। अब क्या करेंगे, मेरे पास कैसरोल डिश है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसको हम लाइन करना शुरू कर देंगे। ये इस तरीके से एक एक करके आपने जो रस्क है उसको प्रॉपर डिप करके इस पे लाइन कर देंगे। साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जो है ब्रेक लेके जल्दी वापस आए, फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। चुबाटा फायरी सैंडविच अज्जा। चुबाटा ब्रेड 1 अदद, सैलड लीव्स हस्ब ज़रूरत, गार्लिक सॉस स्प्रेड करने के लिए, स्वीट चिली सॉस 1 कप, चिकन मैरिनेट के लिए चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, पेपरिका आधा चाय का चमचा, सुमुक आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, तेल तलने के लिए पानी हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एंड बड़ा हंसी मजाक हो रहा होता है हमारा ब्रेक पे ना। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर तरीके से रस्क को, एंड अगर आप लोग रस्क ऑब्वियसली अगर इफ़ यू वांट टू बी वेरी फैंसी एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ बजट, ठीक है, 1800 के अगर आपने बिस्किट्स लेने तो आप जो है ना लेडी फिंगर्स जो है ना वो भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट इसके अंदर ये दिया कि एस्प्रेसो के साथ जो आपका इंस्टेंट आपकी जो कॉफ़ी होती है उसके साथ मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड किया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा जो आपका ओवल जो माल्ट पाउडर होता है, ठीक है, वो ऐड किया है। आज ब्रांड के नाम निकल रहे हैं। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, वो करके अच्छे तरीके से सेट करके रख देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लिक्विड था वो भी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा फुल जो है ना ये एक बिटर टेस्ट थोड़ा सा ऑब्वियसली कॉफ़ी का आएगा, लेकिन वो बड़ा बेहतरीन होता है। जिन लोगों को टिरामिसू बड़ा पसंद है ना उनके लिए बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है। अब सिंपल आपने क्या करना है, एक स्पैचुला की मदद से आप लोग ये जो हमारा इनफैक्ट मेरे पास ऑफसेट ये स्पैचुला है, इससे हमने क्या करना है, जो क्रीम है यहाँ पर पूरी की पूरी आपने क्रीम जो है ना प्रॉपर लगा देनी है, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर ये आप क्रीम ऊपर शिफ्ट करें। एंड इसको चिल करके आप जब सर्व करेंगे ना, जो पीसेस निकलेंगे और इसका खाने का जो मज़ा आएगा मैं आपको बताऊँ, इट्स गोना बी वेरी हेवनली। और इसको प्रॉपर चिल करने के बाद ही जो इसका एक्चुअल मज़ा है ना वो है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर इवनली आपने एक लेयर लगानी है क्रीम की, और इसी के साथ स्पैचुला की मदद से हम क्या करते हैं, इनफैक्ट सारा का सारी जो क्रीम है इस पे पोर कर देते हैं। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि कोल्स्लॉ जो है वो कहाँ समझे कि फाउंड हुआ था, और कहाँ की ये जो है ना डिश है, जो साइड डिश है, एपेटाइज़र जो होता है, और कहाँ शौक से खाया जाता है, किन किन कुजीन्स में खाया जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ताकि आप लोग अगर जवाब दे देंगे तो आप लोग को एनेक्स से बड़ा बेहतरीन सा हैम्पर मिलेगा, ठीक है। तो और क्या चीज़ चाहिए, बस आपने कॉल करना है, SMS भी लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने क्रीम जो है इस पर लगा दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉपर आपने ये करके ये
ये आपने सेट कर दी, सही है। अब क्या करना है आपने, वेरी इजी प्रोसेस है, एक बोर्ड पे, ताकि आपका वैसे होता है कि जब आप कोको पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ना तो वो जो पाउडर है वो बड़ा निशान छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरा ये लें फुल, ताकि कोई भी वाइट पार्ट जो है ना आपका क्रीम का नज़र नहीं आना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें, इसको प्रॉपर चिल्ड कर दें, फ्रीज़र के अंदर ऐड कर दें, और फिर बड़ी बेहतरीन सी जो इसकी लेयरिंग है ना वो निकल के आएगी, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर कोको पाउडर आपने डस्ट करना है। मॉल्ट पाउडर जो होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब आप ये ना पूछिएगा कि कौन सा कोको पाउडर है, जो डच प्रोसेस होता है। अब मैं बोल दूँगा मलेशियन, जो आपको मलेशियन ब्रांड जो है ना वहाँ से ईज़िली आपको आइडिया होगा कि कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा स्वीट होता है। एंड अगर सेमी स्वीट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बिटर है तो वो ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से। ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा हमारा जो डिज़र्ट है वो हो गया रेडी। एंड इसके आप देख सकते हैं जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो लेयरिंग बड़ी बेहतरीन सी आएगी। इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। और मुझे याद है कि फ्रीज़र में मैंने जो है कल बड़ा बेहतरीन सा चीज़ केक बनाया था, ठीक है। आज उसको भी मैं निकाल के सर्व करूँगा। बड़ा बेहतरीन सा ये जो है ना फुल फ्रीज़ हो चुका है, एंड इसके बड़े बेहतरीन से स्लाइसेस निकलेंगे, वो एंड में आपको सर्व करके बताऊंगा। इसको अगेन फ्रीज़र में डाल देते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। हमारा बेहतरीन सा जो चिकन है बड़ा मैरिनेट हो चुका है, एंड फुल फायरी किस्म का, फुल मसालेदार, और स्वीट चिली सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से मैं एक काम करते हैं, हम लोग फ्राइंग का काम शुरू कर देते हैं, ताकि बस हमने क्या करना है, फ्राइंग करनी है चिकन की। और जैसे फ्राई होगा उसके बाद सारा का सारा चिकन इस सॉस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर बस असेंबलिंग करनी है हमने। ऑयल ऐड करेंगे। स्वीट चिली सॉस किस तरीके से बनाइए, आपके पास रेसिपी कार्ड में सिंपल लिखा हुआ होगा स्वीट चिली सॉस, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप केचप, थोड़ा सा समझे 1/4 के हिसाब से रेड चिली पाउडर, 1/4 के हिसाब से चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पाउडर, 1/4 ही आपने सारा ऐड करना है, थोड़ा सा नमक और चीनी, कास्टर शुगर या घर की जो चीनी होती है 1 पूरा ही चम्मच ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डाल दें, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी जो सॉस की ना बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी है तो इसके अंदर आप जो है ना सिंपली आपका जो कॉर्नफ्लावर स्लरी होता है वो बना के, कॉर्नफ्लावर स्लरी भी किस तरीके से बनाएंगे, समझे कि 1/2 कप आपने ये जो कॉर्नफ्लावर देख रहे हैं 1/2 कप है, इसी के अंदर पानी ऐड करें और उसके समझे 1 चम्मच डाल देना है इसके अंदर सॉस के अंदर, ताकि वो समझे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ, मैदा ऐड कर रहा हूँ, ताकि बस थोड़ी सी कोटिंग हो जाए। हाँ, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने क्या करना है, इसको फ्राई कर देंगे। साथ में हमारा चूल्हा भी जो गर्म हो जाएगा, हमारा ऑयल है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसको डस्ट ऑफ करेंगे, ताकि फुल थोड़ा सा ये जो क्रिस्पीनेस है ना वो आ जाए हमारे चिकन के ऊपर। ये कॉर्नफ्लावर और मैंने ऐड कर दिया है, 1 से 2 खाने के चम्मच में टोटल ऐड कर रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, या तो ड्रेजिंग मेथड कर लें इसके साथ, जो आपका होता है कि ठंडे पानी में डाल के वापस फ्लावर के अंदर ऐड कर लें, या सिंपली इसको इसी तरीके से फ्राई कर लें, और वैसे भी बड़ा बेहतरीन सा क्रिस्पी बनेगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से एक एक जो आपका ब्रेस्ट फिले है वो आपने क्या करना है, चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करें और सबको एक एक करके फ्राई कर दें, शैलो फ्राई कर लें। जितने भी लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर लें। बाज़ार वाले तो बिल्कुल पाव चिकन निकाल के उसमें से आपको जो है ना प्रॉपर वो सर्विंग दे रहे होते हैं और इतना महंगा खाना देते हैं। मैं लिटरली अभी वीकेंड पे गया हुआ था तो मैंने सैंडविच खाया है वही चबाटा ब्रेड का, और इतना महंगा। एंड आई वाज लाइक कि ये घर में ईजिली आप बना सकते हो, क्यों इतने पैसे दें हम बाहर जाके, कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली, कि इतने आपके पैसे लग जाते हैं, पे पेट भी नहीं भरता, घर आके वापस मैंने खाना खाया, ठीक है। तो क्या फ़ायदा उन पैसों का कि इतने मैंने वेस्ट किए, ठीक है। अब ये देखें बेहतरीन यहाँ पर, और साथ ही में जो ब्रेड है मैं आपको अगेन दिखा दूँ, जो हमारी चबाटा ब्रेड है इसके अंदर ये प्रॉपर सर्व होंगे। थोड़ा सा आप इसको ग्रिल कर लें, और साथ ही में कोल्ड स्लॉ मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मेरे पास कैबेज है, ये हाफ़ कैबेज को मैंने ग्रेट कर लिया है, गाजर है। अब इसी के साथ थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करेंगे, और यहाँ पर मेरे पास है आइसिंग शुगर, थोड़ी सी वो ऐड करने के बाद थोड़ा सी जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर दें बस। लेकिन ये करेंगे सब एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
चुबाटा फायरी सैंडविच अज्जा चुबाटा ब्रेड 1 अदद, सैलड लीव्स हस्ब ज़रूरत, गार्लिक सॉस स्प्रेड करने के लिए, स्वीट चिली सॉस 1 कप, चिकन मैरिनेट के लिए, चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, पेपरिका आधा चाय का चमचा, सुमुक आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, तेल तलने के लिए पानी हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर मुझे लग रहा था जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी जो है ना वाटरी थी, तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर दी है। एंड इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहेंगे ताकि जब तक इसका कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। बिल्कुल कम फ्लेम पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। यहाँ पर चिकन भी मैंने निकाल लिया है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सारा का सारा चिकन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा सॉस के अंदर। ये सारा का सारा सॉस के अंदर चला गया और बड़ा बेहतरीन सा इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपके सॉस के अंदर प्रॉपर चिकन इसको आपने इंडल्ज कर देना है। ये देखें, फुल कोट करना है इसको इस तरीके से। और साथ ही में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ किस तरीके से यू कैन मेक कोल्ड स्लॉ। एंड यू हैव टू कॉल फर्स्ट, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग जो है ना सारा सर्चिंग कर रहे होंगे। आई एम सो श्योर। कोल्ड स्लॉ कहाँ की डिश है ये आप प्लीज़ मुझे बताएं, कहाँ का एपिटाइज़र है, ताकि आप लोग वेल कर सकते हैं आने का गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से कोल्ड स्लॉ बता देता हूँ मैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैबेज लेनी है हाफ़ कप, पूरा का पूरा समझे कि हाफ़ का जो बंच होता है वो आपने ले लेना है। उसी के साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास गाजर है, ये ऐड करनी है। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक हस्ब जायका। और उसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास चीनी है, 1 खाने का चम्मच यहाँ पर पाउडर शुगर, बस ये आपने ऐड करना है। उसी के साथ वील ऐड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पाउडर, बहुत थोड़ा सा, समझे एक चुटकी के मुताबिक। एंड यहाँ पर मेरे पास मेयोनीज़ पड़ी हुई है। बस इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ऐड करके मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर मिक्स करना है ताकि जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो आ जाएगी। एंड मेरे पास जो मैंने कल बड़ी बेहतरीन सी एक चीज़ सॉस रेडी की थी, ठीक है, ताकि एक बड़ा बेहतरीन सा एक ट्विस्ट भी आ जाएगा हमारे कोल्ड स्लॉ में। तो चीज़ सॉस मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, जो हमने बड़ी बेहतरीन सी एक बहुत झटपट चीज़ सॉस बताई थी मैंने आपको, मैं सोचा वो इसके अंदर ऐड करें ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर आ जाए। ये सारी की सारी चीज़ सॉस इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत मज़ेदार सा इसका आएगा। ये कंसिस्टेंसी देखें अब आप, बहुत मज़ेदार सा है। आपका कोल्ड स्लॉ जो है ना रेडी हो गया, फुल चीज़ी। और ऑब्वियसली कोल्ड स्लॉ जो है थोड़ा सा स्वीट साइड पे होता है, बहुत माइनर सा, क्योंकि पैलेट पे आपके थोड़ा सा एक स्वीट टच आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ब्रेड है, चिबाटा ब्रेड, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा टोस्ट कर देंगे, हल्का सा, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना वो रॉ लग रही होती है तो उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हम बस असेंबलिंग करेंगे और एंड में आपको ऑब्वियसली जब हमने बेहतरीन से बड़ा हम चीज़ केक बनाया है तो वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने इसको सर्व करना है। यहाँ पर चिकन भी हो गया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। एंड जब भी आप ऐसी ब्रेड्स जो होती हैं उसको किस तरीके से आपने काटना है, सेरेटेड नाइफ होती है ये देखें, जिसके प्रॉपर तरीके से जो एंगल्स होंगे ना, ये इससे आपने प्रॉपर ब्रेड काटनी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ब्रेड कटेगी। सबसे पहले ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप देख लें कितनी आपको चाहिए। ये करने के बाद इसको आपने सिंपली यहाँ से इस तरीके से हाथ रखने के बाद यूँ कर देना, बस। ये आपकी ईज़िली जो ब्रेड है ना बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से कट जाएगी। वरना हम जो दूसरी नाइफ़ होती है उससे करते हैं, ब्रेड का बिल्कुल जो फ्लैश है ना वो सारा का सारा आउट हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखें। और साथ ही में यहाँ पर जो सैंडविच है, और यही सैंडविच इतना महंगा मिलता है बाहर, आप बस ब्रेड लें। एंड ब्रेड भी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ये कि थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ होगी है, लेकिन इसको होता है कि फर्मेंट करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। सही है जी। यहाँ पर हमारे थोड़े से इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास थोड़े से फ्राइज़ भी हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ सॉस भी मैंने रखी हुई है, एलोपिनोज़ हैं, अनियंस हैं, सैलड लीव्स हैं, आइसबर्ग भी आप डाल सकते हैं। और इसी तरीके से सारी चीज़ें असेंबल करके
बेहतरीन सा एक स्वीट एंड टैंगी सा आपका सैंडविच जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और साथ में हमारा जो बेहतरीन सा हमने एस्प्रेसो रस पुडिंग बनाई थी वो भी जो है ना समझे कि अच्छे तरीके से सेट हो गई होगी। और बस आपने उसको चिल्ड जो है ना वो सर्व करना है। बस ये कलर भी बेहतरीन सा आ चुका है इसके ऊपर। इसको निकाल के बस हमने क्या करना है, असेंबलिंग करनी है। कलर बड़ा बेहतरीन आ गया, देखो ये देखें कलर हल्का सा आना चाहिए। अगर आपके पास पनीनी सैंडविच मेकर है तो उस पर भी डाल दें ताकि इसके ऊपर जो है ना मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। बस अब हमने क्या करना है, इसको भी प्रॉपर मैं निकाल देता हूँ ताकि ज़्यादा कलर ना आए, वरना फिर ये कि जो है ना जलना शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके से सारे जितने भी आपके सैंडविचेस हैं उस पर डालें। एंड अब असेंबलिंग हमने करनी है ऑब्वियसली सैलड लीव इस तरीके से आप रखें, जो बेस है उस पर, क्योंकि आई थिंक सैलड लीव जो है ना उससे क्रंच बड़ा बेहतरीन आता है। आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो सैलड लीव है ना उससे कलर भी बड़ा अच्छा लगता है, वाइब्रेंट लुक आता है। और साथ में यहाँ पर कोल्स्लॉ इस तरीके से, और जो हमारा यहाँ पर चिकन है वो ऐड करेंगे बेहतरीन सा फुल, ये इस तरीके से प्रॉपर चिकन आपने ऐड करना है फुल लोडेड करके, ठीक है जी। और आपका बेहतरीन सा जो सैंडविच है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चीज़ सॉस थी वो भी ऐड कर देता हूँ। जो जो अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपने चीज़ें ऐड करनी है आप इजीली कर सकते हैं इसके ऊपर। ये चीज़ सॉस, और इसी के साथ थोड़े से मेरे पास यहाँ पर एलोपिनोज़ हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी ऐड करना है कर सकते हैं। दे यू गो। और ये आपका बड़ा बेहतरीन सा जो सैंडविच है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो है ना सर्व किया जाता है। एंड साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या करता हूँ, ब्रेक में अच्छे तरीके से सारे जितने भी सैंडविचेस हैं उसको फिल कर लेता हूँ। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। चुबाटा फायरी सैंडविच अज्जा चुबाटा ब्रेड 1 अदद, सैलड लीव्स हस्ब ज़रूरत, गार्लिक सॉस स्प्रेड करने के लिए, स्वीट चिली सॉस 1 कप, चिकन मैरिनेट के लिए चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, पेपरिका आधा चाय का चमचा, सुमुक आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, तेल तलने के लिए पानी हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे जितने भी सैंडविचेस हैं मैंने लाइन अप कर लिए हैं। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली वो स्टेशन बना हुआ है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना सारे ऊपर लाइन अप कर लूँ सारी चीज़ों को। थोड़े से अनियंस भी आ गए एंड जो चीज़ सॉस है ऑब्वियसली बिट्स एंड पीसेस आखिरी के प्रॉपर तरीके से इस पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारे के सारे सैंडविचेस भी बना लेने हैं। दे यू गो। ये देखिए बड़े बेहतरीन से फुल जूसी सैंडविचेस आपके सामने रेडी हैं। ऑब्वियसली फ्राइज़ जो है ना उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा जो प्लाटर है आई थिंक काफ़ी होलसम मैंने प्लाटर बना दी है। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जो कोल्स्लॉ का हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पर हमने एक बोल रेडी किया था, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा रामेकिन में यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रॉपर ऐड इन कर लेना है। आज हमारे डायरेक्टर साहब को बड़ी भूख लगी हुई है। दे यू गो, ठीक है। आपका पूरा का पूरा प्लाटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये देखें हमारा जो चीज़ केक था वो भी रेडी हो चुका है। दे यू गो, ये बेहतरीन सा चीज़ केक है। एंड ऑब्वियसली ये जो है ना आप इसको रखेंगे बिल्कुल अगर रूम टेम्परेचर पे गलना शुरू हो जाएगा तो इसको एक काम करते हैं हम यहाँ पर आपके सामने काट के प्रॉपर एक जो पीस है ना वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब भी आप कोई चीज़ की ऐसी चीज़ काटा करें तो आपने क्या करना है, एक सिंपल बहुत इजी टेक्निक है मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है। पानी गर्म करना है। एंड जैसे मैंने कल आइसक्रीम के लिए भी क्या किया था, बड़ी अच्छी टिप है कि हमेशा जब पानी थोड़ा गर्म कर लें आइसक्रीम स्कूप भी अंदर डाल दें ताकि वो गर्म हो और ईज़िली आपकी आइसक्रीम भी निकल जाए। साथ ही में जो हमारी नाइफ़ है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से अगर नहीं आ रही अगर तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से ये देखें थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है, ठीक है। एक स्कूप का मैंने आपको बता दिया, नाइफ़ को आप थोड़ा सा गर्म करें इस तरीके से ताकि आपके जो पीसेज हैं ना बड़े बेहतरीन से वो ईज़िली आपके निकल जाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको वाइप ऑफ कर लेता हूँ पहले।
अब इस तरीके से आप ऑब्वियसली मार्क्स पहले लगा दें कि कितने आपने इसका इस तरीके से पीसेस करने हैं। देखो हमेशा मार्किंग कर लिया करें, क्योंकि होता ये कि फिर अनइवन पीसेस लगते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता। ठीक है, इसी तरीके से आपने कॉन्स्टेंटली गर्म करके सारा का सारा, ये देखें हम इसके पीसेस काटेंगे। और आपकी मर्ज़ी है कोई भी टॉपिक इसके ऊपर ऐड कर लें। और साथ में जो हमारी एस्प्रेसो रस्क पुडिंग है वो भी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हुई है। ये अब इस तरीके से आपने प्रॉपर, ये देखें, ये देखो बड़े आराम से बड़े प्यार से आपका जो है ना ये पीस ये आ जाएगा। ठीक है, ये वजह होती है कि थोड़ा सा आप या तो आइस बात के जो ये जो आपका गर्म है ना पानी उसके अंदर डाल दें, आइस बात बोल रहा हूँ मैं, उसके अंदर डाल दें। अगेन इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि नीचे की जो बेस है, क्योंकि वो बटर से हमने उसको प्रॉपर तरीके से ऑयल के साथ मिक्स किया हुआ था, और उससे होगा ये कि वो निकलने में बड़ा मुश्किल होती है, वरना होता है वह टूट भी जाती है। ठीक है, तो आपने बस अपने हिसाब से, यहाँ पर मैं एक प्लेटर निकाल लेता हूँ, छोटी प्लेट, जिसमें ईज़िली आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस ये आपने करना है इस तरीके से। ये बेचारा हमारा दूसरा जो पीस है ना, ये ना, क्योंकि नीचे बटर पेपर हमने लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा थोड़ा निकलने में। दे यू गो, ये जो आपका पीस है प्रॉपर इस तरीके से प्रॉपर प्रिसीजन के साथ निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने प्रॉपर, आपको मैंने मेथड बता दिया किस तरीके से आप चीज़ केक को काट सकते हैं। इवन जो ब्राउनीज़ होती है उसको भी आपने क्या करना है, सेरेटेड नाइफ जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वो यूज़ करनी होती है। थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, स्कूप को अगर है तो आप पानी में ऐड कर लें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आइसक्रीम निकालें। अगर आपके नाइफ़ है तो वो ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा ट्रे है तो उसके अंदर गर्म पानी डाल दें, ताकि आपकी जो नाइफ़ है ना बड़ी बेहतरीन सी गर्म हो, ताकि बड़े प्रिसीजन के हिसाब से आपके जो पीसेज हैं ना वो आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, वापस रख देता हूँ फ्रीज़र के अंदर, फिर जैसी ब्रेक से वापस आएंगे बड़े बेहतरीन से जो पीसेज हैं ना वो आपको मैं काट के बताऊँगा। और साथ ही में हमारा जो रस्क पुडिंग है वो भी हो गई है, साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। चुबाटा फायरी सैंडविच अज्जा, चुबाटा ब्रेड 1 अदद, सैलड लीव्स हस्ब ज़रूरत, गार्लिक सॉस स्प्रेड करने के लिए, स्वीट चिली सॉस 1 कप, चिकन मैरिनेट के लिए, चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, पेपरिका आधा चाय का चमचा, सुमुक आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, तेल तलने के लिए पानी हस्ब ज़रूरत। तरकीब, ब्रेड को टोस्ट करके एक तरफ रख दें। अब चिकन को एक बड़े बोल में तमाम सीजनिंग के साथ मैरिनेट कर लें, फिर ड्रेजिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए चिकन को पकाएं। अब इसे चिली सॉस में टोस्ट करें, फिर सैंडविच को असम्बल कर लें। एस्प्रेसो रस्क पुडिंग अज्जा, रस्क 6 अदद, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, पानी हस्ब ज़रूरत, कोकोनट पाउडर डस्ट के लिए, व्हिप्ड क्रीम हस्ब ज़रूरत। तरकीब, एक बड़े बोल में पानी के साथ कॉफ़ी मिक्सचर तैयार करें, फिर इसमें हर एक रस्क को भिगोकर बेकिंग डिश में लाइन करें। अब इसे स्वीटेंड व्हिप्ड क्रीम से कवर कर लें और कोकोनट पाउडर से डस्ट करके रात भर के लिए फ्रीज़ कर लें।
Add some masala to your life.